नमस्कार, मैं विभोर गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था पिट्स इंडिया बिल। 13 अगस्त 1784 को पिट्स इंडिया विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए संसद में पेश किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1773 का विनियम अधिनियम बनाया था और वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन हेस्टिंग्स पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। तब ब्रिटिश सरकार ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाने और कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया और इसके तहत नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया। बोर्ड में 6 सदस्य थे। इसमें 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल और 4 प्रीवी काउंसिल के थे। पहले स्वदेशी विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 को आज के दिन किया गया था लॉन्च। 13 अगस्त 1951 को देश के पहले स्वदेशी विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने अपनी उड़ान भरी थी। 1953 में यह विमान वायुसेना और नौसेना के लिए उपलब्ध कराया गया था। डॉक्टर वीएम घाटगे के नेतृत्व में बनाए गए HT2 को सीनियर पायलट जिमी मुंशी ने उड़ाया था। कुछ दिनों बाद HT2 में 150 HP का इंजन फिट कर दिया गया और HAL ने 166 HT2 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया। इन 166 HT2 एयरक्राफ्ट को 150 एयरफोर्स, 12 घाना और 4 अन्य के लिए बनाया गया था। 1992 में इसे रिटायर कर दिया गया था। आज के दिन हुआ था स्टील का आविष्कार। आविष्कारक हैरी ब्रियरले बंदूक के बैरल के लिए कुछ ऐसा बनाना चाह रहे थे जो पानी से खराब ना हो और उस पर किसी रसायन का असर ना हो। इसी दौरान 13 अगस्त 1871 को गलती से स्टील का आविष्कार हो गया था। इसके बाद इंग्लैंड के बियरली शेफिसेट ने 1913 में स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया। पहले स्टेनलेस स्टील में 0.24% कार्बन और 12.8% क्रोमियम था। दुनिया में 88% स्टील ऐसा है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है। इससे पहले इसे जंग रोधक स्टील कहा गया था, लेकिन कटलरी निर्माता RF मॉक्सले के अंसर्ट स्टुअर्ट ने इसे स्टेनलेस स्टील का नाम दिया। आज के दिन हुआ था अहिल्याबाई होलकर का निधन। अपने कुशल नेतृत्व से ब्रिटिश साम्राज्य को कड़ी टक्कर देने वाली मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर का 13 अगस्त 1775 को निधन हो गया था। अहिल्याबाई का विवाह मालवा के राजा मल्हार राव होलकर के बेटे खंडेराव होलकर से हुआ था। 1754 में खंबेर के युद्ध में पति खंडेराव के मारे जाने के पर वह सती होने जा रही थी, लेकिन राजा मल्हार राव ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बाद में अपने ससुर, बेटे और सखी की मृत्यु के बाद वह अकेली पड़ गई। इन हालातों में उनके खिलाफ कई साजिशें हुई और युद्ध के मैदान में वह अपने राज्य की रक्षा के लिए उतरी। वह युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करती रही और हाथी पर सवार होकर दुश्मनों पर टूट पड़ती थी। आज के दिन शुरू हुआ था बर्लिन की दीवार का निर्माण। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बर्लिन पर 4 देशों सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। इन 4 देशों ने बर्लिन को अलग अलग सेक्टर में बांटकर उस पर शासन किया। 13 अगस्त 1961 को बर्लिन में 155 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने की शुरुआत हुई थी। पहले दीवार बनाने की योजना बेहद गोपनीय रखी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं पूर्वी जर्मनी में भगदड़ की स्थिति न बन जाए। पहले कटीले तारों की घेराबंदी शुरू हुई और बाद में कंक्रीट की दीवार का निर्माण शुरू हो गया। बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा दी गई थी और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।